हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सोनू विश्वास, मैथ्स बाय सोनू विश्वास यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम परसेंटेज चैप्टर लेके चल रहे हैं मैथ्स का, जैसे कि परसेंटेज का जो सेशन है ये थोड़ा लेट हो गया है, वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न बनाते हैं, लेकिन जनसंख्या से संबंधित प्रश्न बहुत हो गए थे, तो मैंने सोचा जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों को ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो वीडियो बने रही लास्ट तक। दो पार्ट में हम जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन जितने भी हैं तमाम बुकों से रिलेटेड, है ना, आए हुए एग्जामों में अब तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामों में वो एसएससी से रिलेटेड, यूपीएसआई के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो दो पार्ट हम खत्म करेंगे। पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, ठीक है। और एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आप मुझ पर यकीन रखोगे, अगर आप कहोगे अरे ये क्या है, ये क्या पढ़ाएगा, तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा भी तो आपने मुझ पर विश्वास किया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि कंपटीशन मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे रहेगा नहीं, क्योंकि मुझसे भी नहीं रहता, है ना। कोई भी क्वेश्चन रहता नहीं है, हो ही जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो जल्दी से। हम पार्ट 1 जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 एक अच्छा है, अच्छे लेवल का है, पार्ट 1 भी लेवल का है, लेकिन सही करेंगे, जल्दी से करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे पार्ट 1 के लिए, मेरा मतलब ये है। पहला क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले क्वेश्चन का क्या मतलब है। 2001 से 2004 की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है ना। 4% बढ़ रही है, 4% इक्वल टू 1/25, है ना। 1 इज इंक्रीज एंड 25 से 26 हो जा रहा है, 25 से फिर 26 हो जा रहा है, यानी 2001 से 2004 तक 3 साल हो रही है ना। तो जनसंख्या अगर 25 गुणा 25 गुणा 25 है, तो अब वो जनसंख्या 26 गुणा 26 गुणा 26 होगी। आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है साहब, ये 5 लाख दे रखी है आपको, 5 लाख दे रखी है। आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 25 दूनी 50, 20,000 बार भाग चला गया। फिर 25 से भाग दोगे, 25 अट्ठी 200, 800 बार चला गया। फिर 25 से भाग दोगे तो ये चला जाएगा 32 बार भाग, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 32, यानी इसमें 32 का गुणा करना पड़ेगा, टोटल निकल के आ जाएगा। इसका आप गुणा कर रहे होंगे तो कुछ संख्या ऐसे आ रही होगी 562,432, ये आ रहा होगा। इसका आंसर ये ऑप्शन सही है। मैं देखो गुणा करके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कुछ लेवल का नहीं है, गुणा तो आप करना जानते हो, इसमें क्या बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, हटा दे रहे हैं इसे। ये क्वेश्चन पार्ट 1 आपको बहुत जल्दी खत्म करना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है। 10% छात्र बढ़ जाते हैं, 10% छात्र घट जाते हैं और एक क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या रहा, ये कह रहा है, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, देखो एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन किया करो, है ना, एक बेस्ट थिंकिंग रखा करो। 2000 से 2003 तक की बात हो रही है, तो 3 साल की बात इसमें भी हो रही है। 10%, 10% इक्वल टू 1/10, और पहले इंक्रीज हो रहा है, 10 से 11 हो गया, फिर डिक्रीज हो रहा है 10 से 9, फिर इंक्रीज हो जाए, 3 साल तक चलेंगे हम। तो ये 10 × 10 × 10 यानी 1000, 11 × 11 × 9 1089, ठीक है। आपने देखा 1000 से 89 बढ़ गया, 1000 पे 89 बढ़ गया। 100 पे यानी 10 का भाग लगाओगे 8.9 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 100 पे जो बढ़ता है उसे परसेंटेज कहते हैं। तो इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज, यानी पहला ऑप्शन सही है आपका। 1000 पे 89 बढ़ा है तो 100 पे 8.9%। खत्म क्वेश्चन पहला, ए ऑप्शन था सही इसका। इंक्रीज हुआ है बाई 8.9%। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से खत्म करते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन, है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है तीसरा। आप देखो नोट्स बनाते रहो, जो मैं क्वेश्चन रिलेटेड, बहुत बुकों से रिलेटेड तमाम वीडियो, जो हम भी वीडियो से क्वेश्चन निकालते हैं कराने वाले, और एग्जामों में जो क्वेश्चन आए वो हम सब कराते हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप एक नोट्स भी बना के चलो, क्योंकि जो भी किताब आप उठाओगे, कोई भी क्रेनिया उठा लो या विजार्ड साहब की कोई बुक उठा लो आप, जो 6-7 बुक जो भी मैन है उनको सब उठा लो आप, और आए हुए क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन फंसने वाला होगा वो मेरी वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, एक नगर की जनसंख्या ना 10,000 है,
प्रथम वर्ष 20% वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की कमी तथा तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद, है ना, 20% की वृद्धि, यानी कि 20% 1/5 होता है, वृद्धि 5 से 6 हो गई। अब उसने कहा है दूसरे वर्ष 10% की कमी है, 10 से 9 हो गई, ठीक है। तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि, 10 से 13 हो गई। ये काम कहा था उसने। तो ये तो हो गया 500, ठीक है। ये कितना हो गया 6 × 9 × 13, ठीक है। इस 500 की वैल्यू दे रखी थी 10,000, 10,000 ही दी है, बढ़िया। 500 से आप इसको काटोगे तो 20 बार चला जाएगा। 20 का इसमें गुणा करना है आपको, टोटल जनसंख्या निकल आएगी। 6 × 54 × 13 × 20, 13 × 52, 5, 13 × 5 = 65, 75 × 20, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 7 14, 14,040। ऑप्शन इज राइट, ए आंसर, ये ऑप्शन सही है ना। 14,040 जनसंख्या हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, ऐसे हटाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी पार्ट 1 का जनसंख्या संबंधित बढ़िया क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 16.2/3% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 37.5% कम हो जाती है और तीसरे वर्ष में फिर से 12.5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,47,000 है तो 3 साल पहले शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान जनसंख्या, है ना, 3 साल पहले की पूछ रहा है। इसमें सोचने समझने वाली बात है, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके फंस सकते हो आप इस क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे करे होंगे तो जल्दी कर लोगे। क्वेश्चन 16 से 2/3% क्या होता है 1/6, बढ़ रही है यानी कि 6 से 7 हो गई, बढ़ ही रही है ना। फिर 37.5% कम हो जाती है। 37.5% क्या होता है 3/8, यानी कि 8 से 5 रह गई, 3 कम हो गया तो, ठीक है। फिर उसने कहा 12.5% बढ़ जाती है, यानी कि 1/8, यानी कि 8 से 9 हो गई, ठीक। अगर जनसंख्या 64 × 6 है, अब वो हो जा रही है 35 × 9, ये हो जा रही है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, ये जो परिवर्तन आया 3 साल के बाद आया है, 3 साल के बाद आया है, तो इस चीज़ को हम या तो 3 साल पहले कह सकते हैं, ये भी अपने आप में वर्तमान रहा होगा 3 साल पहले, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ, कुछ भी हुआ, 3 साल के बाद परिवर्तन इतना निकल गया है। तो 3 साल पहले की ये हो गई और वर्तमान की ये हो गई, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1,47,000 दी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 64 × 6 में उसका गुणा कर देना, ठीक है। देखो 7 से काट लो, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 7 × 7 21,000 बार चला गया, बहुत सही बात है। 5 से काट लो, 5 से और चला जाएगा अभी, 5 × 20, 5 दूनी 10, ठीक है, और चला जाएगा। 3 से काट लो, 3 × 1 = 3 × 12, 3 की वैल्यू 1400 निकल के आ गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1400/3 आ जाएगी, फाइनली यूनिट 1 यूनिट। अब इसमें आपको 1400/3 का गुणा कर देना है, तो आप निकालोगे 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12 × 1400, 14 अट्ठे 112, 11 14 दूनी 28 और 11 39, 3 14 × 14 3 17, 2 0, 1,79,200 ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ था नहीं, हटा दे इसे। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5वां, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5वां, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। देखो एलिगेशन से करोगे आप इसमें, देखो एलिगेशन 2 तरीके से लग जाएगा, परसेंटेज में एलिगेशन लग जाएगा, परसेंटेज बना लो, और एक कुल आबादी में भी एलिगेशन लग जाएगा, आबादी में। तो पहले हम परसेंटेज में लगाते हैं ना, 2 तरीके से करेंगे क्वेश्चन, परसेंटेज में लगाते हैं। मेल एंड फीमेल की बात हो रही है, मेल एंड फीमेल की बात हो रही है ना। 5वां क्वेश्चन है आपका, पुरुषों की संख्या 10% बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या 8% बढ़ रही है। मैं कहूँ एलिगेशन लगाने के लिए टोटल कितनी बढ़ रही है दोनों पे, उसके टोटल पे 9% बढ़ रही है ना। अब आप मुझे बताओ 1/1 का रेशियो आ गया, समझ रहे हो आप। टोटल जनसंख्या 8,000 है, तो मेल भी 1 फीमेल भी 1, 1/1 का मतलब बराबर बराबर, यानी 4-4 हज़ार हो गए दोनों लोग,
उसने फीमेल की शायद पूछी थी आपसे, फीमेल की पूछी थी आपसे, तो फीमेल ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चाहे मेल की पूछ लो चाहे फीमेल की, 4,000 आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर लो। अच्छा, दूसरे तरीके से आबादी में कैसे लगाओगे एलिगेशन आप? आबादी से परसेंटेज में एलिगेशन लगा था, आप आबादी में ऐसे लगा सकते हो इस चीज को कि मैंने मान लिया सभी मेल हैं, तो मेल 10% इंक्रीज हुआ है, तो 8,000 का 10% 800। मैंने मान लिया सभी फीमेल हैं, तो 8% 8,000 का कितना हो गया? 640। 9% 8,000 का कितना होता है? 9% 720। अब आप निकालो, फिर भी 1/1 का रेशियो आना चाहिए, 0.8। ठीक है, 80 1/1 का रेशियो है, यानी कि 4,000, टोटल 4,000 हो गई जनसंख्या। ऐसे भी हो गया क्वेश्चन, समझ लिया आप इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, हटा दें इसे। बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। बढ़िया क्वेश्चन है। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़ी और महिला 15%, से एक वर्ष में कुल आबादी 5600 होगी। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, है ना? तो आप इसको देखो, आबादी में एलिगेशन लगाओ। आबादी में पहले 5,000 लोगों की कुल आबादी, पुरुष 10% बढ़े। मैंने मान लिया सब 5,000 लोग पुरुष ही हैं। पुरुष अगर सभी पुरुष हैं तो पुरुष का 10% यानी 5,000 का 10% यानी 500 बढ़ने चाहिए थे। मैंने मान लिया 5,000 जो है फीमेल है, तो अगर फीमेल 15% बढ़ी है तो 5,000 का 15% 750। 5,000 से 5600 हो गया, यानी 600 बढ़ गया। एलिगेशन निकालोगे, वो रेशियो निकालोगे तो 150 और यहाँ आ गया 100, यानी कि 50 दिया 50 दूनी 3/2 का रेशियो आ गया। इन दोनों का योग, मेल एंड फीमेल का योग 5 यूनिट का 5,000 है, तो 2 यूनिट का 2,000 और 3 यूनिट का 3,000। समझ रहे हो आप? यानी कि मेल तो निकल आए 3,000, फीमेल निकल आई 2,000। आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया था महिलाओं की आबादी कितनी है? महिलाओं की आबादी 2,000 है, और सी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? आप कहोगे भाई परसेंटेज में, हम तो एलिगेशन परसेंटेज में लगाएंगे, परसेंटेज में लगा लो। मेल एंड फीमेल हैं, मेल 10% बढ़े हैं, फीमेल 15%। अब आपको यहाँ परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। 5,000 से 5,000 पे 600 बढ़ी है, 5600 हो गई, तो 600 5,000 का कितना परसेंट होता है ये आपको देखना है। इंटू 100, 12%, तो 3/2, यही रेशियो निकल के आ गया। तो 5,000 है, तो इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो 3,000 और 2,000 निकल के आ जाएगा। फीमेल 2,000, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 2 तरीक़ों से आपने एलिगेशन लगाया। ठीक है, एलिगेशन लगाना सीख लो भाई, पूरे कंपटीशन मैथ में काम आता है ये। ठीक है, हटा दें इसे। क्वेश्चन नंबर 7वां पार्ट 1 का करते रहो, क्वेश्चन नोट्स बना लो और क्वेश्चन करो, इसे लिख लिया करो क्वेश्चन, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं नहीं। पार्ट 2 तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा आपको। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। सब क्वेश्चन आए हुए हैं यार ये। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। 16,300 हो जाएगी, है ना? आबादी में ही लगा दो, क्या दिक्कत है? मेल एंड फीमेल कुल जनसंख्या में लगाओ। मैंने मान लिया 15,000 सभी पुरुष हैं, तो 8% बड़े हैं, तो 8% 15,000 का कितना हो गया? 15 अट्ठे 120, 1200, है ना? मैंने मान लिया सभी फीमेल है, तो 10% 15,000 का 1,500। 15,000 से 16,300 हो गया, 1,300 बढ़ गया टोटल। रेशियो निकल के आ गया 200 और 100, 2/1 का रेशियो आ गया, यानी कि 2 मेल 1 फीमेल, यानी यूनिट 3 है, टोटल 3 जनसंख्या। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 15,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा 5,000 आ गई। पूछा क्या गया आपसे? स्त्रियों की संख्या कितनी है भैया? 1 यूनिट, जिसकी वैल्यू है 5,000, और ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? हटा दे इसे। गुड, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। 8वां क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है ना? यह 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं, तो परीक्षा देने वाले
गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात करें। 18 से कर जल्दी, कोई बात नहीं है, बॉयज एंड कर लें। 3/2 का रेशियो है, टोटल 5 छात्र हैं, इसको पॉइंट हटाने के लिए कम से कम 1 जीरो बढ़ा लो, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका बताया गया है 30% यानी 9, बॉयज 30% ही है, अच्छी बात है, प्लस गर्ल का 70% यानी 2 से 3 14, 14 9 कितना हो गया, 23 लोग परीक्षा में शामिल होते हैं। टोटल 50 लोग हैं तो 23 लोग परीक्षा में शामिल होते हैं, यानी कि 27 लोग परीक्षा में शामिल नहीं होते। तो उसने यही रेशियो पूछा था, परीक्षा में शामिल होने वाले और परीक्षा में ना शामिल होने वालों का अनुपात क्या है, और ये ऑप्शन दिया गया था आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सही है, अरे समझ रहे हो मेरी बात को आप? हटा दे थे, नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है, महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं तथा पुरुषों में 10% निरक्षर हैं, तो शहर में शिक्षित की संख्या क्या है? शिक्षित की बात कर रहा है ना, तो हम शिक्षित का ही सब कुछ निकालेंगे, निरक्षर पे ध्यान नहीं देंगे। होना क्या है भैया, मेल एंड फीमेल का रेशियो जो दिया है, मेल एंड फीमेल का, महिलाओं तथा पुरुषों का 43:40 है, यानी कि महिलाएं अगर 43 हैं तो पुरुष 40 हैं, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब हमने कहा महिलाओं में 24% शिक्षित, महिला कौन सी है, ये 24%, और पुरुषों का 10% निरक्षर यानी कि 90% शिक्षित। तो इसका 90% शिक्षित निकालोगे, 94 में 36 यहाँ हो गया शिक्षित। अब आपको 24% इसका निकालना है, 24% इसका कितना होगा, पहले 20% निकालो, 2 3 6 2 4 8 20% हो गया, फिर 4% और निकालो, 4 3 12 के 2 1 4 4 16 1 17 1.73 तो ये हो गया, टोटल 36 ये है, प्लस 2 3 और 1 10.32 ये हो गया, 46.32 लोग कितने में, टोटल कितने हो गए ये 83 लोगों में 46.32 लोग शिक्षित हैं, ठीक है। और कुल जनसंख्या कितनी है, 3,11,250, यही है ना। आपको निकालना है इसका 86.32/83, 83 से आप इसे डिवाइड करो, 311 पहले काटोगे है ना, तो भाग 3 बार जाएगा, कितना आएगा, 3 3 9 3 24, 311 में से 249 हटाओगे आप, 2 6 62 और 2 पहले से है 622, 8 7 56, 7 बार भाग और चला जाएगा। अब कितना बचा, भैया, दो में से गया 1 बचा, 12 में 7 गया 5 बचा, यानी 51 और 5 पहले से है, 83 पंजे कितना होता है, 5 15 5 1, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 7 21 2 7 8 56 और 2 58 होता है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो यहाँ आएगा 415 और 83 पंजे 415 होता है, 1 जीरो है, यानी 3750 इंटू 462, इसका जो गुणा निकालोगे, गुणनफल इसका 173,700, ये आ रहा होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ये आ रहा होगा। गुणा करके नहीं देगा होगा, क्या गुणा करना है, गुणा तो आप कर सकते हो, नॉर्मल है, ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही था। हटा दें। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये साक्षर निरक्षर थोड़ा कर लो, कितने लोग शिक्षित हैं, है ना, कितने लोग अनपढ़ हैं। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, जनसंख्या में 1/5 महिला हैं तथा 30 पुरुष हैं, 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। साक्षर की पूछा तो प्रत्येक % साक्षर में लेके चलनी है आपको, बहुत अच्छी बात है। 25,000 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 25,000 का कोई मतलब नहीं है। मेल एंड फीमेल, उसने कहा है जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं, यानी 5 जनसंख्या तो 1 महिला है, तो 1 महिला 5 में से तो 4 पुरुष बचे, टोटल 5 है, ये भी देखना। अब मेल का क्या है भाई, 5% पुरुष तथा 40% महिला निरक्षर है। 5% पुरुष अगर निरक्षर हैं तो 95% साक्षर हैं। महिला अगर 40% निरक्षर हैं तो इसका 60%
साक्षर हैं। आप ये निकालोगे 4 पंजे 20, 2 4 नेम 36 और 2 38, ये हो गया परसेंटेज टोटल 60% टोटल ये हो गया। इसको 5 में डिवाइड कर दो आप, फाइनली साक्षर की परसेंटेज निकल आएगी। तो ये कितना हो गया भाई, 440 को आप 5 में डिवाइड करोगे, 15 40 15 40, 88% लोग, 88% कुल लोग साक्षर हैं। ठीक है, एलिगेशन में इसमें लग जाएगा, ये एवरेज मेथड है, एलिगेशन लग जाएगा आपका, इसका 95% साक्षर, इसका 60% साक्षर, टोटल निकालना है आपको। रेशियो आपको पहले ही दे रखा है, यानी फीमेल 1 और मेल 4, फीमेल 1 मेल 4, ये दे रखा है। आपको पता है एलिगेशन लगाते हैं, अगर बीच की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसका जो योग है 5, इसका अंतर जो 35 है इस रेशियो में डिवाइड होता है, यानी कि 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू 7, यानी कि यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ 28 होना चाहिए, समझे आप। तो मैं बीच की वैल्यू पूछूँ आपसे तो आप क्या कहोगे, या तो 60 में 28 जोड़ दो या 95 में 7 घटा दो, यानी दोनों बार में 88 आएगा। 88% कुल लोग साक्षर हैं, समझे आप इस चीज़ को। अगर थोड़ा सा भी आप मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको ये। ठीक है, ये मेथड बेस्ट है, ये भी सही है। ये एवरेज मेथड है, वो एलिगेशन मेथड थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 करो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 करो। एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। इस शहर में कुल पुरुष की जनसंख्या 15,250 है, तो शहर में कुल महिला खोजे। बढ़िया क्वेश्चन है, करो, करते हम ही करते हैं। 68% को यूज कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं 68% का, 68% का कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब कैसे नहीं है वो देखते हैं, देख लेंगे, यूज होगा कहीं तो। अभी फिलहाल मैं यूज नहीं करूंगा, जहां तक बनेगी वहां तक यूज नहीं करूंगा, कुछ तो मतलब होगा इसका। ठीक है, पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है। ठीक है, 11:6, ये 6 काय में है। 68% जनसंख्या साक्षर जो है, उस साक्षर जनसंख्या में पुरुष और महिला का रेशियो 11:6 दिया गया है। अब उसने एक बात और कंडीशन दे दी कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो साक्षर महिलाओं का और निरक्षर महिलाओं का अनुपात 8:5 है। अब मुझे बताओ, यहाँ साक्षर महिलाएं 6 हैं और यहाँ साक्षर महिलाएं 8 हैं, जबकि साक्षर महिलाएं तो बराबर होनी चाहिए। तो आप इसे बराबर कर लो, इसका एलसीएम है 24 कर लो इसे, तो 11 चक 44, 4 6 24, है ना। इसको भी 24 बना लो, 3 24, 5 15। अब आपको पता लग गया साक्षर महिलाएं 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बन गई बात। यानी कि साक्षर की बात की जाए, कुल लोग साक्षर कितने हैं, 44 और 24 64 लोग, कुल 64 लोग, 44 और 24 सॉरी 68 लोग साक्षर हैं टोटल। और महिलाएं साक्षर कितनी है, 24, है ना। और कुल महिलाओं की बात करूं तो 24 महिला साक्षर और 15 निरक्षर, यानी कुल महिलाएं कितनी होगी, 39। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर 68% लोग साक्षर हैं किसी गांव में, है ना, तो 100% जो लोग होंगे उसमें से 68% निकल गया, तो आपको पता कितना बचा भाई। उसने पूछा क्या उसने, इस शहर में कुल पुरुष की जनसंख्या 12,250 है। अगर टोटल महिलाएं 39 हैं और टोटल जनसंख्या 100% तो बची कितनी, 61%, 61% बची। तो इस 61% क्या बचे, पुरुष। इसकी 61% है, ये जो 61% है, 61% क्या निकल के आया, टोटल महिलाएं तो 39 है, 61% निकल के आ गया पुरुष। ठीक है, तो ये पुरुष की जो वैल्यू दे रखी है 15,250, आपको ये क्वांटिटी दे रखी है। महिला आपसे पूछी है, आपसे पूछा है कुल शहर में कुल महिला कितनी है, 39 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 15,250/61, समझ रहे हो आप इस चीज को। और 39 की निकालनी तो 39 का दोनों तरफ गुणा कर दोगे आप, 15,250/61 × 39, डिवाइड करो 61 से डिवाइड करोगे 2 बार चला जाएगा, 250 बार ये पूरा जा रहा है, 250 × 39, है ना। 25 में 225, 22 25 या 75 97, 9750, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 9750 महिलाएं हैं उसमें, समझ रहे हो आप इस चीज को, समझ पाए आप, हटा दें। बढ़िया क्वेश्चन है। 14-15 क्वेश्चन पार्ट 1 में करेंगे, फिर पार्ट 2 लेंगे। पार्ट 2 बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, आपको करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए सही रहेगा, करने लायक क्वेश्चन है ना। किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। पूरी कंफर्मेशन लग रही है मुझे कि बढ़ते ही क्वेश्चन आपके दिमाग से उतर गया होगा। करना बेसिकली इसमें यह है कि लैंग्वेज में आप फंस रहे हो। अगर लैंग्वेज को आप थोड़ा सा लैंग्वेज को सॉल्यूशन में लेके चलोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसने कहा है 100% कोई मतदाता होंगे, 100% मतदाता होंगे, ठीक है। उसमें से 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ एंड गैर वरिष्ठ लेके चलना है। यहां अगर गैर वरिष्ठ है, गैर वरिष्ठ मतदाता तो है ही, और यहां वरिष्ठ, तो 40% लोग वरिष्ठ हैं। उसने ये कहा है तो 40% वरिष्ठ हैं, तो 60% क्या बचा भाई, गैर वरिष्ठ। अब इसमें से भी उसने क्वेश्चन मोड़ दिया, वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर, यानी इसमें से 40% निरक्षर हैं, 4 चक 16 निरक्षर हैं। यहाँ निरक्षर लिख दो, ये लैंग्वेज थोड़ी सी लेके चलनी है, निरक्षर लिख लो। साक्षर कितना बचा, 24 साक्षर बचा इसमें, वरिष्ठ में 24 साक्षर, 16 निरक्षर। अब उसने क्या कहा है, और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। 25% गैर मतदाता साक्षर, यानी कि साक्षर अगर यहाँ मैं यहाँ ले लूँ तो इसका 25% यानी 15, तो 45 कितना बचा, 45 बचा निरक्षर। अब उसने क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में, निरक्षर गैर वरिष्ठ यानी कि 45 इन मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक साक्षर कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत तो अभी नहीं देख रहे, अभी हम फिलहाल देख रहे हैं। तो 45 से 24 21 कम है, 45 से 24 21 कम है, 21 45 से, तो 100 पे कितना प्रतिशत निकालनी है। तो पन्ने में 45 20 तिसत्ते 21 3 3 का 9, यानी कि 140/3, जैसे हम लिख सकते हैं 3 चक 12 2 3 चक 18 2/3%। 46 सही, 2/3% आंसर सही है। डी इज राइट आंसर। थोड़ी सी हमको लैंग्वेज लेके चलनी थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। समझ रहे हो आप इस चीज को, नोट कर लो, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन है, लोग इसमें लैंग्वेज में फंस जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, और क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश करो। ठीक है, किया करो क्वेश्चन यार। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी कर देते हैं, है ना, हटा दे इसे। दोनों का योग बॉयज प्लस गर्ल 150। बॉयज अगर x है तो गर्ल क्या है, टोटल का 150 का x%, तो बॉयज और गर्ल टोटल 150 है, ये बताया गया। तो x प्लस 150 का x% यानी x/100 150 के बराबर है। 50 तिया 50 दूनी 2x प्लस 3x 5x बराबर 2, इधर चला जाएगा 300 निकल आया। x की वैल्यू 5 से भाग दोगे 60 निकल के आ जाएगी, जो एक लड़कों की संख्या को दर्शाती है। और पूछा गया आपका, ये डी ऑप्शन था, लड़कों की संख्या। डी इज राइट आंसर। हटा दें इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेंगे। पार्ट 1 आपका खत्म होने वाला है, जनसंख्या संबंधित। हटा दें इसे, बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। या 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 दे रखी है आपको। तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। पुरुष श्रमिकों की संख्या आपको दे रखी है, रीड करो भाई, करने की कोशिश किया करो। अगर 100% श्रमिक हैं, उसमें से 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो इसमें से 75% पुरुष हैं। इसका 75% 45 पुरुष हैं मेल, और फीमेल कितना निकल के आ गया 15। ठीक है,
ये 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, यानी कि 45 की यूनिट कितनी दे दी उसको, 1350, ये वैल्यू दे दी। 45 तिया कितना होता है 135, यानी कि इंटू 30 का गुणा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो 30 का गुणा आप इसमें भी कर दो, 15 × 45, 450 लोग, 450 महिलाएं हैं। अगर टोटल पूछ रहा है तो 30 का गुणा आपको 100 में करना है, यानी कि 3000 टोटल हो गई पुरुष एंड मेल। और ये ऑप्शन पूछा, ये ऑप्शन था ए ऑप्शन, टोटल ही पूछा है उसने, 100 की वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू 30, 100 की वैल्यू 3000। समझ रहे हो आप इस चीज को। 14वां क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। और करोगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लो इसमें, ठीक। और कर लो क्वेश्चन एक दो। क्या है, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। करें क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है, हटाते हैं इसे। 5% घट जाती है, 5% घट जाती है, 5% 1/20 यानी 20 से 19 होगी। अगर 10% बढ़ा दें तो 3000 प्लस हो जाती है। 10% यानी 10 से 11 कर दिया जाए तो। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो आपको एक ध्यान देना है कि पहले जनसंख्या 20 थी, अब 19 हो गई। अब जनसंख्या 10 से 11 हो गई। जनसंख्या तो सेम होनी चाहिए, तो इसको भी 20 करो, 20 22, 2 का गुणा कर लो। तो जनसंख्या यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, 19 से 22 हो गई, यानी 3 बढ़ गई। 3 की वैल्यू आपको 3000 दे रखी है ऑप्शन में, 1 की वैल्यू 1000 आ गई। टोटल जनसंख्या पूछिए तो 20 का गुणा कर दो, आप 20000 आ गई। ऑप्शन था आपका तीसरा राइट आंसर। समझे आप इस चीज़ को, हटा देते। और क्वेश्चन कर लो एक इसमें, तुम बढ़िया रहेगा। एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है यदि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 है। इसे जल्दी खत्म करते हैं पार्ट 1 को, है ना। मेल एंड फीमेल, फीमेल 3000 है, 9000 में से मेल 6000 बचे। उसने कहा है मेल का 5%, महिलाओं की संख्या में 5%, पुरुषों की संख्या में 7.5%। तो आपको इसका अगर 5% निकालना है, 5% ही दिया गया है क्या। महिलाओं की संख्या में 5%, इसका 5% निकालोगे तो 150 आएगा। और इसका 7.5% यानी पहले 15% निकालो। 15% 3/20 होता है। इसका 3/20 कितना आएगा 900। 900 का आधा कर लो, 7.5% यानी 450। टोटल 150 750 कितना हो गया 600। 600 लोग बढ़ गए, 9000 थे, जनसंख्या टोटल 9600 हो गई। ये ऑप्शन ए राइट आंसर, ये ऑप्शन था आपका, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, हटा दें यार, टोटल 9000 ही तो थे, 600 ही हो गए, 9600 हो गए। ये आपको पार्ट 1 आपका खत्म हो चुका है, जनसंख्या से रिलेटेड पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, जहाँ फंसने वाले क्वेश्चन है सब पार्ट 2 में, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, तो आप पार्ट 2 में मिलिए हमको, ठीक है। एक नए अंदाज में मिलते हैं।